गुरुजी, हम इन हथियारों की पूजा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज के त्योहार में हथियारों का खास महत्व है। कई सालों पहले जब काली परछाइयां हर तरफ अंधेरा फैला रही थी, नरी के 10 वीर योद्धाओं ने अपने बल और दिव्य हथियारों से परछाइयों का नाश करके उजाला किया। और फिर वो 10 दिव्य हथियार, उनका क्या हुआ? बताता हूँ। ये तो सिर्फ एक है, बाकी कहाँ है? उन योद्धाओं ने उन 10 दिव्य हथियारों को एकत्रित करके एक जादुई लाठी बनाई। वाह, यानी कि 10 दिव्य हथियारों की ताकत वाली एक लाठी। मुझे अभी इसी वक्त आपसे बात करनी है। तुम त्योहार की तैयारियां करो। वीटा गुरुकुल तो गया ही, साथ में पालन गुरुकुल भी हाथ से निकल गया। क्या मांगने आए हो? पालन का गुरुकुल। बदले में क्या दोगे? जो चाहिए हो। मुझे आजादी चाहिए। वो दिव्य हथियार, उसका नाश ही मेरी आजादी की चाबी है। सबसे पुराना गुरुकुल यानी कि पालन का गुरुकुल। मैं लाकर दूंगा तुम्हें वो हथियार। मैं उस गुरुकुल से इतनी आसानी से हथियार नहीं ला सकता। ये तुम्हारी मदद करेगा। इसे पहनते ही तुम मनचाहा रूप ले पाओगे। रुक जाओ बेवकूफ, इसे तुम सिर्फ एक बार इस्तेमाल कर सकते हो। सोच समझ कर रूप चुनना, दूसरा मौका नहीं मिलेगा। समझ गया। मेरे सैनिक तुम्हारी मदद करेंगे। अब वो गुरुकुल मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत सुन ली मैंने आपकी। वीटा, ऐसी बात है तो इस बहस को यही खत्म करते हैं ना? हाँ, मैं भी तंग आ गया हूँ अब। अगर ऐसी बात है तो मैं जा रहा हूँ कलरीपुरम छोड़कर। मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दो बच्चों। मैंने अप्पा को कभी इतना उदास होते हुए नहीं देखा। हमें गुरु वीटा को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। लेखा, अप्पा, मुझे नहीं जाना यहाँ से। चुपचाप गाड़ी में बैठ जाओ। प्लीज आप मत जाइए ना, रुक जाइए ना। आप मत जाओ। ओह, क्या मुसीबत है? ये देखिए, इन मासूम बच्चों के चेहरे को देखिए। अगर आप चले गए तो इनका क्या होगा? आपके जाने से उनको बहुत दुख होगा। सुनिए तो। अब तो मेरा काम और भी आसान हो गया। तुम ही कर लो, मेरा तो कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा। वीटा जीजा यहाँ कैसे? अरे पर कोई ये तो बताओ, अचानक वापस कैसे आ गए? ढूंढ क्या रहे हैं? अप्पा प्लीज सुनिए ना, रुक जाते हैं ना अप्पा। चुपचाप बैठ जाओ मनी। आइडिया। रोकिए, जल्दी जल्दी रोकिए। टॉयलेट जाना है अप्पा। क्या मुसीबत है? जल्दी जाओ और वापस आओ। हो गया कि नहीं? मनी रुको। अब उन्होंने जेब से एक पत्थर निकाला है, काला चमकता हुआ। हाँ, रुकिए तो। जाओ।
बिना मोहिनीअट्टम डांस नहीं होता। ये घुंघरू पहन लो, पर ध्यान रहे ये मेरे खास घुंघरू हैं। स्टूडेंट्स, अब हम कुछ आसान से डांस स्टेप्स सीखेंगे। जैसा मैं करती हूँ वैसा करो, ओके? फिर से शुरू करो। फिर से शुरू करो। बस बहुत हो गया। शाम, ये तुमने क्या किया? वो मीना के खास घुंघरू थे। अगर मीना को पता चला तो तुम्हें उसके गुस्से से कोई नहीं बचा सकता। शाम, रुको, कहाँ जा रहे हो? जंगल में, जहाँ मीना मुझे ढूंढ नहीं पाएगी। मेरे घुंघरू! नहीं, मुझे छोड़ दो मीना, प्लीज। मेरी पिटाई मत करना, छोड़ दो मीना। ये क्या बोल रहे हो शाम? मीना तुम्हें नहीं पीटेगी, तुम चलो मेरे साथ। क्या घुंघरू पेड़ पर उगते? ये तो कोई जादुई बेर है जो घुंघरुओं की तरह आवाज कर रहे हैं। शाम, क्यों ना हम इन बेरों से घुंघरू बनाकर मीना को दे दे? इससे उसका गुस्सा झट से शांत हो जाएगा। मीना की मार खाने से तो अच्छा ही होगा। मैंने तुमसे कहा था ना, वो मेरे खास घुंघरू है। हम तुम्हारे लिए उससे भी अच्छे घुंघरू लाए हैं। देखो। पर मुझे नहीं चाहिए, मैंने अपने घुंघरू जोड़ लिए हैं। चलो, अच्छा है। क्या ये तरकीब काम करेगी? बिल्कुल करेगी। ये खास डांस हमें गजहस्ती के स्वागत के लिए सिखाया गया था। कहा जाता है कि उन्हें ये बहुत पसंद है। देखना, वो जरूर इसे देखने चले आएंगे। शायद गजहस्ती यहाँ है ही नहीं। हमें वापस गजमेला चले जाना चाहिए। कोई बात नहीं मीना, तुमने पूरी कोशिश की। अरे, ये कहाँ जा रहा है? मेरे चमचमाते गहने की छुन-छुन सबसे अनोखी है। पता नहीं कहाँ खो गई। कोई बात नहीं, उदास मत हो। कहीं ये वही गहना तो नहीं जो हमने गुरु वीटा के पास देखा था? मतलब गुरु वीटा जो गजहस्ती का आशीर्वाद सोच रहे हैं, वो आशीर्वाद नहीं बल्कि गजहस्ती की खोई हुई छमछम है। गजहस्ती, आपकी खोई हुई छमछम वापस लाने के लिए हम आपकी मदद करेंगे। सच्ची? प्रॉमिस तो कर दिया बीनू, पर गुरु वीटा से छमछम वापस लाना महा मुश्किल काम है। ये बीनू और उसके चेले गुरु वीटा का पीछा क्यों कर रहे हैं? चलो राका, उन्हें जाके रोकते हैं। ऐसे नहीं, उन्हें रंगे हाथों पकड़ना होगा। अम्मी भागो! आखिर मेरी चीज मेरे पास आ ही गई।
अरे ये कहाँ जा रहा है? गजहस्ती, आप? ये आखिर मुझे अपनी छमछम वापस मिल ही गई। ये आप ही की छमछम है जो मैंने संभाल कर रखी थी। अच्छी बात है। चलिए गजहस्ती जी, पूरा कलरीपुरम आपके स्वागत के लिए तैयार है।